नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽग्नि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे विषय अपना समय सारजी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के माध्यम से चल रहा है। 10 गाथाओं में आचार्य देव ने यहाँ पर निश्चय और व्यवहार का यथार्थ स्वरूप बताकर भेद विज्ञान से अपने स्वरूप की सिद्धि होती है और स्वरूप की सिद्धि पूर्वक ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होती है, ये जीव सुखी होता है। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया। आगे यहाँ पर अभी आचार्य जयसेन स्वामी ने जो इन गाथाओं के संबंध में तात्पर्य वृत्ति में कुछ विषय दिया है, उस पर भी विचार करके आगे की गाथाओं से संबंधित एक कलश है, उसको अपन पढ़ेंगे। तो अभी आचार्य जयसेन स्वामी ने जो तात्पर्य वृत्ति में विषय दिया है उसको विचार करते हैं। अब ज्ञान ज्ञेय वस्तु को जानता है, तथापि दीवाल पर सफ़ेद मिट्टी की तरह निश्चय से वह तन्मय नहीं होता है। इस प्रकार निश्चय की मुख्यता से 5 गाथाएं हैं। उसी तरह सफ़ेद मिट्टी दीवाल को सफ़ेद करती है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेय वस्तु को जानता है, ऐसा व्यवहार है। इस तरह व्यवहार की मुख्यता से 5 गाथाएं हैं तथा समूह रूप से इस प्रकार ये 10 गाथाएं यहाँ पर कही गई हैं। अभी अपन ने यहाँ पर इन 10 गाथाओं का विस्तार से विचार किया है, पर यहाँ ये आचार्य जयसेन स्वामी तात्पर्य वृत्ति में उसी बात को जो आचार्य अमृतचंद देव ने ली है, उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट करके अंत में कुछ विशेष कहना चाहते हैं। उस विशेष को यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। तो 642 पेज पर अब इसका स्पष्टीकरण यह है कि यदि व्यवहार से आत्मा परद्रव्य को जानता है तो फिर निश्चय से आत्मा सर्वज्ञ नहीं होता है, ऐसा पूर्व पक्ष है। क्या सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर? यदि आत्मा व्यवहार से आत्मा परद्रव्य को जानता है तो फिर निश्चय से आत्मा सर्वज्ञ नहीं होता है, ऐसा पूर्व पक्ष है। उसका निराकरण यह है
कि जिस प्रकार अपने सुखादि को तन्मय होकर के जानता है, उसी प्रकार बाह्य द्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानता। इस कारण व्यवहार है। फिर यदि परकीय सुखादि को आत्मिक सुखादि की तरह तन्मय होकर जानता है, तो जिस प्रकार अपने सुख के संवेदन में सुखी होता है, दुख के संवेदन में दुखी होता है, उसी प्रकार पराये सुख दुख के संवेदन के काल में सुखी और दुखी अवस्था को प्राप्त होगा। परंतु वैसा नहीं है। यद्यपि अपने सुख संवेदन की अपेक्षा निश्चय है तथा परकीय सुख संवेदन की अपेक्षा व्यवहार है, तो भी छद्मस्त जन की अपेक्षा वह भी निश्चय है, अर्थात यथार्थ है, ऐसा जानना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर आचार्य देव? ये बतला रहे हैं कि ज्ञान पर को जानता है। तो कैसे जानता है? तो कहते व्यवहार से जानता है। तो व्यवहार से जानने का क्या अर्थ होगा कि भिन्न रह कर के, जैसे दर्पण में अपना चेहरा जाता नहीं और दर्पण चेहरे में आता नहीं, ऐसा ज्ञान में स्वपर प्रकाशक स्वभाव है और ज्ञेयों में ज्ञान में जनाने का स्वभाव है। तो दूर रह कर के ही, अपने अपने स्वरूप में रह कर के ही ज्ञेय ज्ञान में ज्ञात होते हैं और ज्ञान स्वपर को जानता है। तो तन्मय हो के नहीं जानने से पर का जो कुछ भी परिणमन आदि हो रहा है, सुख दुख आदि, उनको उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या वो कोई तन्मय हो के नहीं जानते, भिन्न रह कर के जानते हैं। इसलिए उस दूसरे के परिणमन का कुछ भी आता जाता नहीं है। मात्र एक दर्पण के समान भिन्न रह कर के पदार्थों को जानने का स्वभाव है ज्ञान का। बाकी कुछ करने धरने का, कुछ लेने देने का स्वभाव नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक जीव का ऐसा ही स्वभाव है। परंतु अज्ञानी जीव भ्रम से क्या करता है कि ज्ञान में जो पदार्थ ज्ञात होते हैं, उन पदार्थों में एकत्व ममत्व आदि करके निरंतर मोह राग द्वेष करता रहता है। पर इतना ही दुख है, कितना? मोह राग रुस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। तो ये जब तक जीव को ये भ्रम दूर नहीं होता है, कौन सा? ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, भाव भावक संकर दोष। ज्ञेय ज्ञान में आ गए, ज्ञान ज्ञेयों में चला गया, ज्ञेय हमारे बन गए, हम उनके बन गए, हम उनको भोग रहे हैं और वे वास्तव में हमारे भोगने में आ रहे हैं। ऐसा जीव को मात्र भ्रम होता है। भ्रम रोग है जीव के लिए। कौन सा रोग है? भ्रम रोग। इसलिए ज्ञानियों के वचन कैसे हैं वो? भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। तो ये जब तक जीव को ऐसा ज्ञान में अविपरीत निर्णय नहीं होता है कि परद्रव्य जितने भी हैं वे हमारे स्वरूप में आज तक आए नहीं, हम पर में गए नहीं, भ्रम से सिर्फ हम मिथ्यात्व में मानते रहे, जानते रहे भ्रम से, और निरंतर राग द्वेष करके दुखी बने रहे। जब जीव को ऐसा अविपरीत ज्ञान हो जाता है तो उसके मिथ्यात्व राग द्वेष आदि का क्रम से अभाव हो जाता है। वो जीव सहज अपने स्वभाव की आराधना करके निराकुल निर्विकल्प होकर भीतराग दशा को पा लेता है। तो इतना सा धर्म है सर। कितना सा? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। और पर को निज निज को पर जान, फिर सुख का नहीं लेस निदान। कितना धर्म है? इतना मात्र धर्म है। तो यहाँ कह रहे सर्वज्ञ भगवान पर को निश्चय से नहीं जानते। सर्वज्ञ भगवान व्यवहार से निज को नहीं जानते।
अपनो कौन सा धर्म, अपनो कौन सा धर्म, अपनो कौन सा शरीर? विचार करो अब जी। अपन अपनो फपनो ये सब मूर्खता की बातें आए। ये तुमने भ्रम से अपनो तपनो कर लो। जो तुम्हाओ, जो शरीर तुम्हाओ है, जल पे ज्यों जिए तन मेला पे भिन्न भिन्न, तो ये अलग है तुमसे कि तुम हो, तुम्हाओ है। नहीं वो लियाओ में आओ छोड़ा। पहले दो टूक निर्णय करो, दो द्रव्यों की अभी तो पृथकता की बात चल रही है। पहले तो वस्तु स्वतंत्रता को तत्व से वस्तु स्वरूप समझो। पहले तो बिना तत्व ज्ञान के, मिथ्यात्व के अलावा कुछ नहीं होता। चाहे साधु बन जाओ, चाहे पंडित बन जाओ, और चाहे धनाढ्य बने रहो, मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। दम्भ होता है, फिर धन का मद हो जाता है, ज्ञान का मद हो जाता है, और त्याग का मद हो जाता है। क्या त्यागा तुमने? तुम्हारा था नहीं पहले तो वो माना अपना। व्यवहार से जिसको अपना कहते हैं लोग, व्यवस्था है। किसी का कुछ एक परमाणु मात होता नहीं, एक कणिका आज तक किसी की हुई नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। और पर का तुम एक आँख को तुम जो है अपने हिसाब से चलाना चाहो, 5 मिनट तक तुमसे कहीं आँखें को खुली रहने दो, बिल्कुल बंद नहीं होने दो, तुम्हारी है। ये सब भ्रम है तुम्हारे लिए। जीव ज्ञाता है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोह अयम व्यवहारी नाम। ये जितना भी पर का कर्तृत्व, स्वामित्व, एकत्व बुद्धि, सब मोह भाव है, मिथ्यात्व का भाव है। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये जब तक जीव को ऐसा दो टूक अविपरीत निर्णय और अंदर में अपने स्वरूप का निर्विकल्प होके बोध नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, तब तक उसका मिथ्यात्व, अनंत बार जीव सब छोड़ के बाहर का साधु बन गया, पर अंदर में मिथ्यात्व नहीं छोड़ा। पैने जातम ज्ञान बिना सुखलेश न पायो, मुनिवृद्धार अनंत बार गिरेवे को उपजायो पैने जातम। अपन को लगता है कि बहुत बड़ा काम है, ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये बहुत स्थूल काम है। बाहर को तुम्हारा जो नहीं है उसको छोड़ दे वो, पर अंदर को जो तुम्हारा मिथ्यात्व है, अज्ञान, अंतरंगों को 14 प्रकार को परिग्रह, जो एक तुम जो निरंतर 24 घंटे पर में एकत्व ममत्व कर रहे हो, वो अंदर में जब तक स्वरूप को ग्रहण करके नहीं छोड़ोगे, तब तक एक परमाणु मात्र, तब तक एक किंचित मात्र भी सुख शांति जीवन में नहीं आती, धर्म की गंध नहीं आती। तो जीवों को बहुत बड़ा भ्रम है। देखो, इन दो द्रव्यों में ही वैभाविक पने की शक्ति है। किसमें? जीव और पुद्गल में। तो वैभाविक पने की शक्ति के कारण से परद्रव्यों के साथ इसका सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, कर्ता कर्म संबंध, और उस रूप होने का उसका स्वभाव नहीं है। सिर्फ अपने में उसके निमित्त से विकार कर सकते हो, और उसमें भी तुम्हारे निमित्त से पुद्गल आदि में कर्म आदि रूप, ज्ञानावरण आदि रूप परिणमन करने की उसकी अपनी स्वयं की योग्यता है। वो नहीं होती तो तुम उसके लिए विकारी नहीं करा सकते। तो सिर्फ निमित्त अज्ञान दशा में जीव अपने क्या करता है? पर को अपना मानकर, शरीर आदि को और राग आदि को अपना स्वरूप मानकर ये जीव मिथ्यात्व के भाव करता है। उससे फिर कार्मण वर्गणाएं मिथ्यात्व आदि की आकर के जीव के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध लेके 4 प्रकार से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग रूप बंद करती हैं, और फिर उसको फिर मिलती रहती हैं, आगे जन्म मरण का चक्कर चलता रहता। जब तक जीव को ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का भिन्नपना और ये शरीर रागादिक आदि अपने से भिन्न है ऐसा जान करके स्वरूप की आराधना नहीं करता, तब तक इसके जीवन में कोई भी धर्म आता नहीं है। धर्म के नाम पर सिर्फ भ्रम होता है। अपने अपने संप्रदायों में अपनी अपनी मिथ्या क्रियाएं मान करके धर्मात्मा मान के सब बैठे हुए। ये देश धर्मांध देश है। ज़्यादातर तो कहते तो हैं धर्म प्रधान, परंतु धर्मांधता यहाँ पर चलती है ज़्यादातर। एक एक ने जो धर्म मान रखा है उसके धर्म पे अगर तुमने कुछ भी आक्षेप किया वे तुम्हें मार डालेंगे। उनको सही धर्म सब समझ में आता है। अपन हमारा धर्म और तुम्हारा धर्म जो मूल में है वो पता ही नहीं है कि तुम्हारा धर्म तो ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल है, और जो मिथ्यात्व का पर का कर्तृत्व और सांप्रदायिक बाड़े में इकट्ठे हो जाना ये महामिथ्यात्व का धर्म है। संप्रदायों में धर्म नहीं होता है। धर्म तो अपने स्वरूप को ग्रहण करने में होता है, और जो व्यक्ति ऐसे अपने स्वरूप को ग्रहण करके जीता है वो कोई सांप्रदायिक बुद्धि नहीं रखता। फिर जीव मात्र को अपने समान समझ करके मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्य रहे।
उसकी दुर्बुद्धि नहीं होती कि जी हम आए जी तुम आए, उनके प्रति दुर्भाव, ऐसे यदवा नहीं बोलता वो कभी। तो ये सब भ्रम में ज़्यादातर सांप्रदायिक लोग जीते रहते हैं और मानते हैं अपने को धर्मात्मा, और ये हैं सबसे बढ़िया धर्मात्मा। सामान्य व्यक्ति जो धर्म नहीं करता सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके, वो इतना अत्याचार अन्याय नहीं कर सकता है जितने जो धर्मांध लोग करते हैं, एक जीव को दूसरा जीव नहीं समझते। तो यहाँ आचार्य कह रहे कि भैया ये जो है सर्वज्ञ भगवान जैसे पर को व्यवहार से जानते हैं, निश्चय से नहीं, अर्थात उससे तन्मय नहीं होते, वो ऐसे ही प्रत्येक जीव का स्वरूप है कि वो भिन्न रह करके मात्र जानना उसका काम है, और कुछ भी करना धरना वो उसका स्वरूप नहीं है। और मोह राग रस दुख की ये मिथ्यात्व अज्ञान और कसाय के भाव है सब। जब तक ऐसा दो टूक निर्णय नहीं जानता है, अंदर में अपने को ज्ञाता नहीं समझता है, अनुभव करता है और सहज ज्ञाता नहीं रहता है, और निरंतर मोह राग द्वेष करता रहता है पर को निमित्त बनाकर, तब तक ये संसार का ही पात्र रहता है। बाहर में पुण्य के उदय से कितना बड़ा पद मिल गया हो उसको, और बाहर में कितनी विभूति संयोग मिल गए हों, परंतु इससे कुछ नहीं मिलने वाला। कि सब और परिग्रह है सबसे बड़ा 24 प्रकार के परिग्रहों में। तो ऐसा जो है यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि ये जो है वास्तव में ज्ञान भिन्न रह करके पर को जानता है, इसलिए वो पर का जानना उपचार है, व्यवहार है। निश्चय से तो जीव अपने से ही तन्मय रहकर अपने को ही जानता है, अपने रूप ही परिणमन करता है, अन्य रूप कभी होता नहीं। इसलिए प्रत्येक जीवों के अपने ज्ञान में अपना आत्मा ही व्याप रहा है, व्याप रहा था, व्यापेगा। अन्य चीज आज तक आई नहीं, आने की व्यवस्था नहीं। जब तक ज्ञान में ऐसा अविपरीत ज्ञान नहीं होता है, अविपरीत सिद्धांत नहीं होता है, और ऐसी अपने स्वरूप की स्थिरता रूप शांति चारित्र प्रकट नहीं होता है, तब तक इसके जीवन में निरंतर मिथ्यात्व की कल्पनाएं करके राग द्वेष धर्म के नाम पे बाहर में संकल्प विकल्प करता धरता अपना चलता रहता है, धर्म के नाम पर दुनिया के पाखंड करता है। मिथ्यात्व इसका विभाव है, स्वभाव नहीं है। इस मिथ्यात्व पूर्वक का जीवन ही अनादिकाल से जी रहा है, अज्ञान दशा का जीवन जी रहा है, वेद विज्ञान के अभाव रूप, और राग द्वेष का जीवन जी रहा है। और इससे भेद विज्ञान जब तक नहीं करेगा कि ये आश्रव भाव है, मेरा स्वभाव, तो लक्षणों से पहचानो। आत्मा को लक्षण है ज्ञान उपयोग, चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है सब जीवों की चाल। अब ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह आदि में निज पहचान। यहाँ से इसके मिथ्यात्व खड़ा है। ज्ञान जीव का लक्षण है उपयोग लक्षणम, तत्वार सूत्र में जीव का लक्षण क्या? उपयोग, जानना देखना। तो आत्मा जानने देखने रूप रहता है, रहा है, रह सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो ये जब तक इसको ऐसा शरीर रागादिक, ये सब आश्रव भाव है, ये आश्रव भाव तेरा स्वरूप नहीं है। शरीर में बीमारी हो जाए तो बीमारी तेरा स्वरूप नहीं है, वेद विज्ञान करो उससे, तभी उसको निकाल पाओगे। तो कैसे निकालोगे? फोड़ा को तुमने अपना शरीर का अंग मान लिया, तब उसको फोड़ोगे कैसे? ऐसे ही यहाँ पर अपन को कि ये जब तक जीव कहते हैं कि जो बाह्य द्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानता, इस कारण व्यवहार है। फिर यदि पर की ये सुखादि को आत्मिक सुखादि की तरह तन्मय होकर, माने अपनी गुण पर्यायों में जीव तन्मय रहता है, पर द्रव्य गुण पर्यायों से पृथक ही रहता है, पृथक ही रहा है, कभी पररूप हुआ ही नहीं। तो उसी प्रकार ये पराय सुख दुख के संवेदन के काल में सुखी और दुखी अवस्था को प्राप्त हो, परंतु वैसा नहीं है। यद्यपि अपने सुख संवेदन की अपेक्षा निश्चय है, तथापि पर की सुख संवेदन की अपेक्षा व्यवहार है। व्यवहार मतलब पृथकता है उसकी, ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं। अनंत जीव सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल, उनके ज्ञान में सब झलक रहा है। पर दर्पण बत दर्पण तल सबिक, दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र। अपने ज्ञान में भी ऐसे ही हो रहा है। अपन को भी आज तक अपन ने एक परमाणु मात्र को ग्रहण किया नहीं, करने की व्यवस्था नहीं, मानना मिथ्यात्व है,
ऐसा जानना मिथ्या ज्ञान है, और उसमें राग करना, द्वेष करना, ये मिथ्याचारित है। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्याचरित। एक क्षण को भी जीव निर्विकल्प होकर अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करता है। अगर क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है और कासायक भाव विनष्ट करे निजानंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती बाहर से। क्या है? स्वानुभव गम्य है वो किसी उपमा से कही नहीं जा सकते उस स्वरूप की अनुभूति को। स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी। तो जब तक स्वयं का अनुभव नहीं होगा तब तक उसको आनंद मिलता ही नहीं, और ज्ञान उसको सम्यक ज्ञान होता ही नहीं। आत्मज्ञानी ज्ञान है से सभी अज्ञान, और आत्मभ्रांति का मूल है वीतराग विज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। क्या शांति का मूल है? आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। तो यहां पर जो है, अब बौद्ध मत का अनुयायी कहता है कि निश्चय माने ऐसा है, ऐसा है मतलब उनके ज्ञान में ऐसा झलकता नहीं है, ज्ञात नहीं होता है, ऐसा नहीं समझना उसको। भगवान पर को पर रूप जानते नहीं है ऐसा नहीं समझना, भ्रम है ऐसा नहीं समझना। हाँ, हाँ। मैंने छदमस्त जीव जैसे परद्रव्यों को नहीं जानता पूर्ण रूपेण, परंतु भगवान सर्वज्ञ परद्रव्यों को पूर्ण रूपेण जानते। तो ऐसा नहीं समझना कि वो व्यवहार है इसलिए वो झूठा है। हाँ, तो अब इसमें देखिए बौद्ध खुलासा कर रहे हैं जो बौद्ध मत अनुयायी जीव हैं। तो कहते हैं बौद्ध मत के अनुयायी कहता है कि व्यवहार से बुद्ध भी सर्वज्ञ हैं, फिर आपके द्वारा उनको दोष क्यों दिया जाता है? वहाँ निराकरण करते हैं कि बौद्ध मत में जिस तरह निश्चय की अपेक्षा व्यवहार असत्य है, उसी प्रकार व्यवहार से भी व्यवहार सत्य नहीं है। क्या कहा? ये तो निश्चय की अपेक्षा व्यवहार असत्य है, अर्थात तादात्म्य पने की अपेक्षा पर का जानपना नहीं हो रहा है, इस अपेक्षा से वो असत्य है निश्चय से। परंतु व्यवहार से जैसे पदार्थ हैं वैसा दर्पण में जैसे अपना चेहरा है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिखे तो इस विश्व की व्यवस्था को बताएगा कौन? अगर सर्वज्ञ भगवान पर को पर रूप में नहीं जान रहे तो क्या होता है? पर ये तो अज्ञानी जीव क्या करते हैं कि तन्मय होकर के उसमय हो जाते हैं। सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, मतलब क्या होता है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तुम्हें भ्रम है, लोक में कुछ नहीं है, सब ब्रह्म की ये माया चल रही है, सब ऐसा मानते हैं लोग। ऐसा नहीं है, पर रूप है, स्वस्वरूप है, पर स्व पर में नहीं जाता, पर निज में नहीं आता ये। हाँ, तो जानना पर का होता है, तो जानना भिन्न रह करके होता है इसलिए व्यवहार है, पर तन्मय होकर के वो अपने आत्मा को जानते इसलिए वो निश्चय है। अभेद निश्चय, अभेद व्यवहार। तो जो अभेद होकर के जाना जाता है जिसको, वो निश्चय से, जैसे मान लीजिए अपने अंदर जो भी गुण पर अपनी गुण पर्याय हैं वे कैसी हैं? वे आत्मा से तन्मय है, इसलिए वे निश्चय से आत्मा की है। कौन से? ज्ञान आदि ये सब आत्मा के निश्चय से हैं। और उपचार से अपन लोक में ये भी कहते ये मकान अपना है, तो ये तो उपचार का कथन है, ये लोक व्यवस्था है। ये नहीं बनेगी तो लोक में अपन व्यवस्थित तरीके से जी नहीं पाएंगे। परंतु परमाणु से एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है। तो जब तक निचली भूमिका है तो लोक में इस प्रकार से वो विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करेगा, और जब अंदर में वीतराग दशा हो गई तो ना बाहर के अपने ना पराये कोई विकल्प नहीं है, वे अपने में लीन हो गए, वीतराग दशा को पा लिया। सम्यक ज्ञानी के जीवन में ये दोनों धाराएं एक साथ चलती। सम्यक ज्ञान में अनेकांत होता है, उपचार को उपचार, व्यवहार को व्यवहार, परमार्थ को परमार्थ, ये सब जानता है। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में क्या अनेकांत नहीं है, वो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं जानता है। कोई एक में नहीं होती वो। सम्यक ज्ञान एक में क्या, एक में क्या सम्यक ज्ञान का परिणाम है वो। तो
एक में क्या होता है? वो तो आत्मा का स्वभाव है वो तो। दो धाराएं मतलब क्या? देखो, दो धाराएं एक तो चारित्र में होती हैं, वे कभी एक में एक नहीं होती। ज्ञान में जो जानपना है वो तो आत्मा ही मय है, इसलिए वो तो एक मय है, निश्चय से वो आत्मा ही मय है, आत्मा ही है। स्वपर को जानना वो कोई आत्मा से भिन्न थोड़ी है। परंतु जो साधक के जीवन में अभी वीतराग दशा जब तक पूरी नहीं हुई, तब तक जो आंशिक वीतरागता और आंशिक सरागता, ये दो धाराएं मिश्र धारा चलती है, वे दोनों अलग ही अलग है, एक नहीं होती कभी। बीमारी जो है और स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य अपना शरीर का अंग है और बीमारी विकार है। और वो जब आप स्वरूप में स्थिर होते जाओगे, स्वस्थ होते जाओगे, तो बीमारी दूर होती जाएगी, रहेगी नहीं तुम्हारे पास। जब पूर्ण बीमारी दूर हो जाएगी तो आपका पूरा राग द्वेष का भाव होकर वीतराग दशा हो जाएगी। तो साधक दशा में कसाय के 4 भेद हैं: अनंतानमंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन। तो अविरत सम्यक दृष्टि के अनंतानमंदी जन क्या है? विभाव खत्म होते हैं। और अज्ञान अनंतानमंदी नहीं होती। अज्ञान नहीं है पूरा, अज्ञान पूरा खत्म होता है। ऐसा नहीं होता है कि अनंतानमंदी जन अज्ञान खत्म होता है। अज्ञान पूरा गया, अनेकांत पूरा आ गया। जैसे सर्वज्ञ भगवान जान रहे, वैसे ही छद्मस्त जान रहा है। अंतर से प्रत्यक्ष परोक्ष का है। जानने में कोई सम्यक मिथ्या ऐसा नहीं होता है अत्ता ज्ञान चला गया और अत्ता रह गया, मिथ्यात रह गया। इसलिए चारित्र में सिर्फ मिश्र धारा चलती है। ज्ञान में तो सम्यक मिथ्या ज्ञान खत्म, सम्यक ज्ञान, और मिथ्यात खत्म, सम्यक। यहाँ नहीं चलती दो धाराएं। यहाँ तो सम्यक हुआ तो श्रद्धान पूरा समीचीन, ज्ञान हुआ तो पूरा ज्ञान समीचीन। चारित्र में सिर्फ ये दो धाराएं। हाँ, अब छद्मस्त दशा में अभी सर्वज्ञ दशा नहीं है तो वो क्षयोपशम ज्ञान है, बस इतना है। पर जानने में कोई मिथ्यापना नहीं है, जानने में पूरा समीचीन। अंतर है प्रत्यक्ष और परोक्ष का, पूर्ण और अपूर्ण का। पर सम्यक मिथ्यापने का अंतर नहीं समझना उसमें कि ये मिथ्या जानता है सम्यक ज्ञानी, ये सब सम्यक ज्ञान है। मति स्वतावधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे, ये पांचों ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। तो इस प्रकार से ऐसा जब तक जीव को, अब चारित्र में ये धारा चलती है, तो चारित्र में जितना जितना अभी राग है उतना उतना वो आश्रव भाव है, दुख है। और जब तक वो जीव अपने स्वरूप की आराधना उत्कृष्ट बाह्य निर्वृत्ति से करके स्वरूप प्रवृत्ति नहीं करेगा, तब तक अभी क्या है कि उतनी उतनी उसको आश्रव बंध और आकुलता चल रही है, और तब तक उसको संसार में रहना पड़ेगा। मुनिराज की दशा में भी अभी संजुलन कसाय जन उनके लिए कसाय चल रही है, तो अभी उनके लिए वो आश्रव बंध है, अभी मोक्ष नहीं जा सकते। वो श्रेणी चढ़ के जब पूर्ण वीतराग दशा हो जाएगी तो मोह का नाश होगी और सर्वज्ञ दशा होगी, और इसके बाद अरहंत सिद्ध दशा होकर के केवल ज्ञान। तो ये चारित्र में क्रम है। पर ज्ञान में जो भी विभाव भाव चल रहा है, शुभाशुभ भाव, उनको आश्रव जानता है, उसके लिए धर्म नहीं जानता है। साधक के जीवन में क्रम से अनर्गल प्रवर्तन तो दूर होता जाता है। अभी व्यवहारिक में उसके लिए शुभ भावों की मुख्यता रहेगी, पर शुभ भावों को भी वो धर्म नहीं जानता है। क्या जानता है? आश्रव भाव, वो भी त्याज जानता है, पर अभी भूमिका अनुसार छूटता हुआ नहीं जानता, इसलिए वो जीवन में चल रहा है। पर उसको वो भ्रम नहीं है उसको कि धर्म है। धर्म तो जितना स्वाश्रय से निर्विकल्पता होती जा रही उतनी निराकुलता रूप धर्म है, ऐसा वो जान रहा है और उसका अनुभव कर रहा है। इसलिए साधक के जीवन में पहले तो देखो, मिथ्यात दशा में ये निर्णय होने चाहिए। कौन सी दशा में? ये जितने भी विकल्प हैं, पराश्रित भाव है, शुभाशुभ भाव है, क्या ही आश्रव भाव है, ये धर्म भाव नहीं है। और धर्म तो एक अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वीतराग भाव है, धर्म राग भाव नहीं होता है। इसलिए संवर्तत्व कहाँ से खड़ा होता है? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लय सुख अब। यहाँ से मोक्ष मार्ग चालू होता है। जब तक पुण्य पाप से भिन्न अपने उस ज्ञाता स्वभाव के अवलंबन से ऐसी वीतराग दशा अंदर में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं होता, तब तक उसके जीवन में धर्म की गंध नहीं आती। धर्म के नाम पर भ्रम में रहता है। वो बहुत स्थूल है, बाहर में ये सब शुभाशुभ भाव बहुत स्थूल है, और ये सब करना व्यक्ति को अनादिकाल से आता ही है। अपन पढ़ भी रहे,
दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार। तो ये आश्रव भाव है। तत्वार सूत्र में सूत्र पढ़ा, काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा, शुभा पुण्यस अशुभा पापस। ये कर्म है, ये धर्म नहीं है, आश्रव भाव है। तो अपन सोचे अरे नहीं धर्म धर्म तुम्हारे सब मटिया मेट करें दे रहे, तो मटिया मेट तुम करें दे रहे हो जिनमाणी का। भगवान जिनेन्द्र ने तो तुम्हारे लिए धर्म का स्वरूप मूल में ये बताया कि जो पुण्य पाप से रहित अपने स्वरूप को ग्रहण करके और फिर मन वचन काय की प्रवृत्ति रुकेगी। धर्म है पराश्रित, मन वचन काय के आश्रित, और धर्म अधर्म है मन वचन काय के आश्रित यानी कर्म, और धर्म है स्वाश्रित आत्माश्रित। उसमें मन वचन काय से निवृत्ति होती जाती है और स्वरूप प्रवृत्ति होती जाती है। इसलिए ये बहुत देखो इतना सहज और सरल है कि जानवर असंख्यात तो धर्मात्मा है। ये पंडिताई नहीं करते, नेतागिरी नहीं करते भी, ये क्या करते हैं अंदर में अपने स्वरूप की आराधना सुख भोगते हैं। आप बार-बार कह रहे हो आप तुम मिथ्यादृष्टि हो और ये मिथ्यादृष्टि वाले उल्टी बुद्धि वाले होते हैं, ऐसा कह रहे हो। हम जी कह रहे, देखो इन्हें जी कह रहे, हम क्या कह रहे हैं कि आप मिथ्या दृष्टि, हम ये कह रहे हैं कि जो ऐसा नहीं जानता वो मिथ्या दृष्टि है। कि हम ये कह रहे हैं कि आप मिथ्या दृष्टि हो और सब ये सब मिथ्या दृष्टि से ही काम कर रहे हैं। यही तो दुर्बुद्धि है। सांप्रदायिक बुद्धि होने पर तत्व की बात करो तो वे कहते तुम निश्चय वाले हो और तुम हम व्यवहार वालों को गाली दे रहे हो। और निश्चय वाले अगर एकांतवादी है तो भी अगर दूसरे अगर समझ व्यवहार में देखो बाह्य निर्वृत्ति पूर्वक स्वरूप प्रवृत्ति कर रहा है तो वो न निश्चय वाला है न व्यवहार वाला है, वो दोनों वाला होता है। यथायोग वो बाहर का भी विवेक रखता है और अंदर में अपनी स्वरूप आराधना करता है। तो सम्यक दृष्टि निश्चय व्यवहार वाला नहीं होता है। सम्यक ज्ञान में दोनों होते हैं, निश्चय व्यवहार। मिथ्या दृष्टि के ना निश्चय होता है ना व्यवहार होता है, भ्रम होता है। ये निश्चय व्यवहार सम्यक ज्ञान के अंग है। स्वतः ज्ञान में होते निश्चय व्यवहार, नए के भेद है दो। ये कोई मिथ्या दृष्टियों के पास में नहीं होते निश्चय व्यवहार। मिथ्या दृष्टियों के पास एकांत होता है, या तो एकांत से निश्चय एकांत से व्यवहार। हमें पता नहीं तुम क्या सोचते हो, हम तो ये कह रहे हैं कि जो ऐसा नहीं सोचता है वो मिथ्या दृष्टि है। तुम देख लो तुम्हारे अंदर ऐसे भाव चल रहे हो तो तुम मिथ्या दृष्टि अपने को सोचो। इसमें कौन किसको क्या कहे, किसको लेना देना तुम्हारे मिथ्या से ना। इधर तो तुम्हारे लाने जो चेहरा बता रहे कि जब व्यवस्था है तुम्हारे अंदर अगर ये चेहरे में गंदगी है तो देखो जो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम अपने लाने जो कर ली तुम जानो, तुम्हारी प्रगति तुम्हारे पास है, तुम अपने संभालो। प्रगति में तुम्हें अंदर में अतीन्द्रिय आनंद आ रहा हो, निराकुलता मिल रही, तो अब कहने की जरूरत नहीं है। ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। बतावे की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। असंख्यातो जी मुख केवली हो जाते, सीधे नित्य निगोद माई ते निकले और नर पर्याय पाई। भेद सम्मोषण आदि में तीर्थंकर आदि के सानिध्य में भेद उपदेश सुना, भेद विज्ञान किया और अंदर में स्वरूप को समझा, सम्यक पूर्वक बाहर निर्वृत्ति की और स्वरूप में ध्यान में चले गए। केवल ज्ञानी बन के मुख चले गए, बोले ही नहीं में। तो बोलने की जरूरत नहीं है। मोक्ष मार्ग में समझ करके अब अंदर स्वरूप में समा के आनंद भोगने की जरूरत है। इसलिए यहाँ कोई ना तो कोई को बतावे की जरूरत है, ना बोलने की जरूरत है, ना लड़ने झगड़ने की जरूरत है, ना विसंवाद करने की जरूरत है। यहाँ तो समझ करके समा के आनंद भोगने की जरूरत है बस। किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है, किसी को हाथ कंगन के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए यहाँ पर तो आचार्य कह रहे कि भैया ये आज तक जीव ने ये भ्रम से जीवन को, भ्रम का जीवन जिया, आज तक धर्म का जीवन नहीं जिया। अब समझ करके अवसर है, नेतागिरी छोड़ करके दूसरों को समझाने का या दिखाने का भाव छोड़ के अपन अपने को समझ करके और शांति से अपने स्वरूप की आराधना करके अपने जीवन को सफल करो। तो ये जो है इस प्रकार से ये बौद्ध मत अनुयायी कहता है व्यवहार से बुद्ध भी सर्वज्ञ है, फिर आपके द्वारा उसको दोष क्यों दिया जाता है वहाँ निराकरण करते हैं। बौद्ध मत में जिस तरह निश्चय की अपेक्षा व्यवहार असत्य है, उसी प्रकार व्यवहार से भी व्यवहार सत्य नहीं है। पुनः जैन मत में व्यवहार न यद्यपि निश्चय की अपेक्षा से असत्य है, तथापि व्यवहार रूप से सत्य है। यदि लोग व्यवहार रूप से भी सत्य नहीं है
तो समस्त ही लोक व्यवहार असत्य होगा। अब तुम्हारा जीवन सम्यक हो ही नहीं सकता फिर। देखो सापेक्षता तो आपको मूल में तो जब भेद विज्ञान हो जाता है जब समझ में आती है, और जिसको कल्याण करना है उसको परोक्ष ज्ञान में भी समझ में आने लगती है, उसको लगने लगता है कि ये बात ही सही है, और ऐसा समझ करके फिर वो निरपेक्ष तत्व का अनुभव करके फिर सम्यक ज्ञानी होता है, और तभी वो सापेक्षता उसकी सब समझ में आने लगती है। इसलिए वो जो शाम को अपन द्रव्य संग्रह पढ़ रहे थे उसमें दिया है कि ध्यान अवस्था में दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग प्रकट होते। दुबियम पि मोक्षेयम झाणे पाऊ नदी जमुनी नियमा तम्मा पयत्त चित्ता यूयम झाणम समभ्यसय। जिसको आत्म स्वरूप अनुभव पूर्वक ध्यान होता है वहीं उसको निश्चय व्यवहार का सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, समझने का। मिथ्या दृष्टि को ज्ञान प्रकट नहीं होता है। ऐसा होने से अति प्रसंग का दोष आवेगा। यदि एकांत से आपने व्यवहार को सर्वथा नहीं माना, आत्मा के सद्भुत व्यवहार को अथवा संयोग रूप व्यवहार को, कर्मादि के व्यवहार को, तो ये सब संसार आदि की व्यवस्था और लोक व्यवस्था सब खत्म। तो परद्रव्य अति प्रसंग माने अव्याप्ति, अति व्याप्ति, असंभव, यानी विपरीतता खड़ी हो जाएगी। 3 प्रकार के दोष होते। तो अति व्याप्ति माने जो जैसा है नहीं वैसा तुम मान रहे हो, दूसरे में माने जो दूसरे जिस पक्ष से वो बात कही थी उस पक्ष से नहीं मान के अन्य पक्ष तुमने दूसरे पक्ष का निषेध करने लग गए। इस तरह आत्मा व्यवहार से परद्रव्य को जानता है, देखता है, पुनः निश्चय से स्वाद्रव्य को ही जानता है, देखता है। अतः यह सिद्ध होता है कि ग्राम, बगीचा आदि सभी वास्तव में ब्रह्म हैं, ये वस्तु कुछ भी नहीं है। ऐसा जो ब्रह्म अद्वैतवादी कहते हैं उनका निषेध हो गया। देखो अपने यहाँ भी सर्वव्यापी भगवान को मानते हैं। सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, पर स्वरूपाये परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाये ज्ञानानंदात्मने नावा। तो ज्ञान में जानने की अपेक्षा सर्वव्यापी भगवान को कहते हैं। 1008 लक्षणों में भगवान को सर्वव्यापी भी है। तो सर्वव्यापी माने सब में पूरे में चले गए, ऐसे सर्वव्यापी नहीं। सर्व पदार्थ उनके ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं, तो जानने की अपेक्षा सर्वव्यापी है, व्यापने की अपेक्षा सर्वव्यापी नहीं। माने प्रदेशों की अपेक्षा उनमें चले जाने की, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाने की, इस रूप सर्वव्यापी नहीं है। अब वे मानते हैं कि सब पूरा का ये ब्रह्म का ही रूप है, ये सब तुम्हें भ्रम है और कुछ नहीं है सब। यद्यपि बौद्ध मति कहता है कि ज्ञान भी घटपट आदि गेयों के आकार रूप से परिणमित होता है। अब देखना, अपन तो कह रहे व्यवहार से घटपट आदि रूप परिणमित होता है, और भी मान रहे उस रूप होगा वो। और ज्ञान से भिन्न कोई भी गेय नहीं है। सब गेय जितने भी है वे सब ज्ञान ही रूप हैं। अपने यहाँ भी अपन मानेंगे कि जितने भी अपने ज्ञान में गेय झलक रहे हैं वे सब ज्ञान ही रूप हैं, पर गेय नहीं। देखो आप वही कह रहे हैं, परगेयों का अभाव कर रहे हैं। ये तो अपने ज्ञान में जो गेय झलक रहे हैं वे सब ज्ञान ही रूप है, और इनने परगेयों को ज्ञान रूप मान लिया। समझ रहे ना? समझ बात तो भ्रम की कैसी होती है भाई। जो अपने ज्ञान में सर्व पदार्थ ज्ञात हो रहे वे कैसे हैं? वो पर रूप है कि ज्ञान ही रूप है? तो वे तो ज्ञान ही है। तो जिनने क्या कर लिया कि ज्ञान ही रूप है, मतलब वे सब पदार्थ ज्ञान ही रूप है। तो इसलिए एक सर्वव्यापी एक चिद रूप है, अपना आत्मा ने वो परमात्मा ही सब में फैल गया है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जो घटपट आदि गेयों को आकार रूप से परिणमित होता है और ज्ञान से भिन्न कोई गेय नहीं है, बौद्ध मत की इस मान्यता का भी यहाँ पर निराकरण हो गया। कैसे निराकरण हो गया? यदि ज्ञान गेय रूप से परिणमित होता है तो ज्ञान का अभाव प्राप्त होता है। जब ज्ञान गेय रूप हो गया तो ज्ञान की सत्ता खत्म हो गई। और यदि गेय ज्ञान रूप से परिणमित होता है तो गेय का अभाव होगा। अगर गेय ज्ञान में आ गए तो गेय की सत्ता खत्म, और ज्ञान गेय रूप हो गया तो ज्ञान की सत्ता खत्म। ऐसा होने पर ज्ञान तथा गेय दोनों के अभाव का प्रसंग आएगा, जो कि
प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार व्याख्यान की मुख्यता से समूह रूप में 7वें स्थल में 10 गाथा सूत्र पूर्ण हुए, ऐसा जानना चाहिए। है? अरे कौन इम्पोर्टेंट नहीं है, जा बताओ तुम तो। जितने विषय चल रहे अभी तक चले हैं, इसमें जा बताओ कि कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं लगा तुम्हें? है? अरे भाई सब जगह भ्रम ही अच्छा अन्य लिखे काय के लाने, जहाँ जहाँ भ्रम है भाई भ्रम तोड़वे के लाने तो सब लोग लिखो आए भाई। कहाँ कहाँ जब जीव भ्रमित होता है, कैसे कैसे भ्रमित होता है, उन सारे भ्रम को दूर करने के लिए तो ये सारा उपदेश है। द्वादशांग जनवाणी काय के लाने, जा बताओ। अरे भ्रम दूर करवे के लाने तो है कि कैसे कैसे लोगों को भ्रम होते। 363 मत जो है वे क्या है और क्या है। और वैसे तो आचार्य कह रहे कि मिथ्या दृष्टि के अनंत मत होते हैं, उसका कोई ठिकाने नहीं है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, निर्णय नहीं है। अनंत सम्यक दृष्टियों का एक मत और एक मिथ्या दृष्टि के अनंत मत। अनंत आनंदी का सा है, वो कछु ठिकाने नहीं है। वेद विज्ञान है ही नहीं उसका। इसलिए बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्यों ने अपन को स्पष्टीकरण दिया है। अब जो है एक तुम्हारे से श्लोक इन्होंने आगे की गाथाओं से संबंधित है, जो अपना 217 नंबर का श्लोक है। ये अब आपको टाइम हो रहा होगा, अभी तो रहने दें इसको। कल जो है इसका पूरा विषय क्रम से लिया जाएगा। पर माने आगे की गाथाएं और ये विषय भी उसी से संबंधित है, उसको ले लेंगे। चलो यहीं उसको लेते हैं। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। हे जिनेन्द्र देव, आपके ज्ञान में समस्त पदार्थ झलक रहे हैं, फिर भी आप अपने निज आत्मा के आनंद में तन्मय हैं, अर्थात निश्चय से स्वा को जानते हैं। यद्यपि समस्त पदार्थ आपके ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन उनमें तन्मय नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि व्यवहार से आप पर पदार्थों को जानते हैं और निश्चय से अपनी आत्मा को तन्मय होकर जानते हैं। लेकिन यहाँ पे शास्त्र में कथन करने की जो 5 प्रकार से रीति बताई जाती है, शब्दार्थ, न्यायार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, और प्रत्येक गाथा में किसी न किसी मिथ्या मान्यता का खंडन किया जाता है और सत्य बात का मंडन किया जाता है। तो यहाँ मतार्थ में बताया कि जो अद्वैतवादी हैं, द्वैत ब्रह्मवादी हैं और जो बौद्ध मती हैं, जो सर्वथा किसी एक पक्ष को पकड़ के दूसरे पक्ष का निषेध करते हैं, तो इस प्रकार की मान्यता यहाँ पे नहीं है। यद्यपि निश्चय की अपेक्षा व्यवहार कैसा है, असत्य है, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा सत्य है। और बौद्ध मती कहते हैं कि व्यवहार सर्वथा असत्य है। इस प्रकार की एकांत अपने जनमत में नहीं है। जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। ऐसा सुंदर चर्चा त्यागी साहब के माध्यम से प्राप्त हुई। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दर्शा रहे कलिकाल में अनुभव करो हे भव्य जन। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन बचन, तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुवत सदा ही दुख सहे। धनी धन्य है बेजी
जो जिन बचन सुन निज हित कर।